भाजपा की नफरत की राजनीति में राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोली थी जब वो यात्रा लेके निकले थे और उनकी मोहब्बत की दुकान कुछ ज़्यादा चलने लगी। अब उसमें कुछ भाजपा के नेता, वो जाने उन्होंने किस तरीके से इस मोहब्बत की दुकान को लिया कि उन्होंने एक नए तरीके की मोहब्बत की दुकान खोल दी और उन्होंने अपनी पर्सनल मोहब्बत का बाजार रोड पे सजा दिया, सड़कों को बेडरूम बना दिया। बेचारे भाजपा के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी भारत की सड़कों को अमेरिका की जैसी सड़कें बनाना चाहते थे। वो बनी नहीं बनी अलग बात है, लेकिन उन्हीं की पार्टी के भाजपा के नेता मनोहर लाल धाकड़, वो पता नहीं ये अमेरिका की सड़कें वाला मामला क्या समझे कि उन्होंने दिल्ली मुंबई हाईवे को नोटी अमेरिका बना दिया और हाईवे पर ही सहवास का मजा लेते हुए मानो बता रहे हों कि गडकरी जी सड़कें बहुत अच्छी बनाई हैं। इधर भाजपा के दूसरे नेता बलिया के बब्बन सिंह, उनके अलग ही मजे चल रहे हैं। महिला को शादी में गोदी में बैठाकर जलेबी बाई बना रहे हैं और लैप डांस करवा रहे हैं, खुश और हो रहे हैं जोर जोर से। और अमर किशोर गोंडा के भाजपा जिला अध्यक्ष, उनका एक अलग ही मामला चल रहा है। महिला कार्यकर्ता के साथ में भाजपा कार्यालय में गुप्पी चुप्पी कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि सहारा देकर वो सीढ़ियां चढ़ा रहे थे। लिस्ट काफी लंबी है, लेकिन हाल ही में हुए ये नए कारनामे भाजपा के जो हैं वो आपको मैं बता रहा हूं। तो भैया, आखिर ऐसी कौन सी आपदा आ पड़ी है कि भाजपा नेताओं पर, या ऐसा कौन सा मतलब मेहरबानी हो रही है कि इन्हें न समाज का डर है, न पार्टी के आला कमान का खौफ है और न ही अपने घर परिवार की बदनामी का डर है। मतलब मजे लिए जा रहे हैं। शायद इन्हें ये लगता है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनको पता है कि कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मान लो ऐसी ये विविधताएं करते हुए अगर ये पकड़े गए तो आला कमान इन पर कोई कार्रवाई करेंगे नहीं। पुलिस की तो खैर हिम्मत ही नहीं है कि जो कुछ करे, और घर वाले बेचारे क्या ही कहेंगे, क्योंकि उन्हीं को तो सब पता ही होगा कि ये कैसा है। अब रही बात समाज की और जनता की, तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दुराचारी, कैरेक्टरलेस, भ्रष्टाचारी नेता भी चुनाव में अगर खड़ा हो जाए और अगर मान लो वो धर्म बचाने वाली बड़ी बड़ी बातें करने लगे, तो जनता उसके सारे गुनाह माफ कर देती है और उसको जिता देती है। ये बात ये नेता जानते हैं और यही वजह है कि महिला सुरक्षा की बात करते करते भाजपा के नेता महिलाओं के साथ ऐसी पता नहीं कैसी, तुम समझो जैसी स्थिति के अंदर नजर आते हैं। जब देश का नेता अपनी हरकतों से शर्मसार करे, जब नैतिकता सत्ता की चौखट पर दम तोड़ दे, तो फिर सवाल पूछना जरूरी हो जाता है, बहुत जरूरी। देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाने वाली पार्टी के कुछ नेता आज खुद बेटियों की इज्जत के साथ में खिलवाड़ करते हुए पकड़े जा रहे हैं। और ये कोई एक दो मामले नहीं है, बल्कि एक सिलसिला बन चुका है। हर महीने कुछ न कुछ, एक नया नाम, एक नया वीडियो और फिर चुप्पी। सवाल यह है कि क्या बीजेपी के पास में इन नेताओं पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है, या फिर कुर्सी बचाने के लिए चरित्र की बलि दी जा रही है। मध्य प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, एक नहीं कई राज्य, हर राज्य में कोई न कोई बीजेपी नेता किसी महिला के साथ में अश्लील हरकतें करता हुआ कैमरे में कैद है। कहीं कॉलेज गर्ल्स के साथ, तो कहीं शादीशुदा महिलाओं के साथ, कभी होटल के कमरे में, तो कभी सरकारी दफ्तर में, तो कभी खुद भाजपा के दफ्तर में। तो भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर यही हरकत किसी विपक्षी नेता की होती तो क्या होता। ये गोदी मीडिया टीआरपी की भट्टी में उसे जला चुका होता। क्या किसी आम आदमी की ऐसी हरकत पर भी इतनी नरमी बरती जाती, या विपक्षी पार्टी के नेता पर अगर ऐसा होता तो क्या कोई सवाल नहीं उठता। गोदी मीडिया उछल उछल कर विपक्ष के नेताओं की क्या उस पार्टी की धज्जियां उड़ा दी होती।
लेकिन भाजपा के नेताओं के बारे में गोदी मीडिया को साफ सूंघ गया है। क्या बीजेपी की नैतिकता अब केवल विपक्षी नेताओं पर ही लागू होती है? क्या चरित्र और संस्कृति केवल भाषणों के सजावट बनकर रह गई है? क्यों नहीं पार्टी इन नेताओं को तत्काल बर्खास्त करती है? क्यों नहीं पीएम मोदी और अमित शाह इस पर एक शब्द भी बोलते हैं? क्या वोट बैंक की राजनीति इतनी बड़ी है कि औरत की इज्जत उससे छोटी हो जाए? अगर आप सत्ता में बैठकर चुप रहेंगे तो आपकी चुप्पी भी इन अपराधों में शामिल मानी जाएगी। जनता अब सिर्फ वोट डालने वाली मशीन नहीं है। हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं और याद भी रख रहे हैं। अगर सत्ता को जवाब नहीं देना आता तो जनता को जवाब लेना सीखना पड़ेगा। कुछ भी करें, वीडियो वायरल हो या दबा दी जाए, लेकिन सवाल उठेंगे और जवाब भी देने पड़ेंगे।